आम मीडिया के दोस्तों का और अपनी चैम्बर के तमाम मेंबरान का जो इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए, आपको यकीनन इस मुबारकबाद दूंगा आपको और पूरे पाकिस्तानी कौम को। जो हमारे अरशद नदीम साहब थे, उन्होंने जो ओलंपिक्स में गरीब फैमिली से तल्लक, मियाँ चन्नू से तल्लक, और जो उन्होंने 92.97 का रिकॉर्ड कायम किया है, ना सिर्फ ओलंपिक रिकॉर्ड है बल्कि गोल्ड मेडल का भी ये रिकॉर्ड है। तो हम तमाम कौम को सियालकोट चैम्बर की तरफ से मुबारकबाद देते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। ओवर टू रियाजुद्दीन शेख साहब। सर, मेडल नहीं मिला जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया है, तो इसके लिए मैं ना सिर्फ पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यही कहना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अरशद तेरा नाम रहेगा। और ये बहुत बड़ा मैसेज भी है पाकिस्तान के लिए कि वो ज़रा भी इस पे तवज्जो दें। मुझे जब भी कभी मौका मिला किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने का, ख़ास तौर पे मियाँ साहब के साथ, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसने सिर्फ अपनी मेहनत और फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं जनरल अफजल शाही साहब, उनकी भी बेइंतहा मेहनत इसमें शामिल है। मैं जनरल साहब को भी दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और जनरल साहब से मैं आज ही मैसेज उन्हें छोड़ूंगा। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा तल्लक है और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाल उन्होंने कायम कर दिया, रास्ता खोल दिया है नौजवानों के लिए कि वो आगे बढ़े और गोल्ड मेडल हासिल करें। वो क्या कहते हैं, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सररेज़ साकी। तो इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत से मेडल हासिल किए जा सकते हैं। एक बार फिर अरशद नदीम, पूरी कौम और उनके वालिदैन को मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ कि जिनका बेटा अरशद नदीम है। मेरे नज़दीक वो इंतहाई खुशकिस्मत वालिदैन है जिनका बेटा अरशद नदीम है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भाई ने कोई सवाल करना हो? सर, ये पूरी कौम जितनी ना मुबारकबाद ठीक है, हर बात तो कुछ कौन दे रही है। मैंने पहले ही गुजारिश की है कि हम इंशाल्लाह जब उन्हें यहाँ पे बुला रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं लुटाएंगे। दोस्त जी, सबसे पहले और दूसरे लोग थे, जब केवल हम मुझे याद है कि छुट्टी को आदत हो जाती थी और नेक्स्ट जिस तरह क्रिकेट का जिस तरह आपने करवाया, क्रिकेट में भी हम अगर देखें तो वर्ल्ड कप लेके हैं, तो आप काइंडली एक मैसेज जो है जिस तरह आपने फरमाया सबसे कहा कि आप स्पोर्ट्स लवर हैं, काइंडली एक मैसेज काफ़ी सर्विसेज है वो कि आपका जो ऑफिस है उसमें वेट लिफ्टिंग का इस तरह गर्मजोशी से उनकी ट्रेनिंग नहीं होती जैसे पहले होती थी। तो दूसरा मैं आपके गोशगुजार ये करना चाहूँगा कि जिनाह स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गया जी, बेहतरीन सेंटर है, बने लगे हुए हैं जो हमारे बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स लवर के लिए जो गेम्स करना चाहते हैं, जिनके लिए लॉन टेनिस गेम्स हो सकते हैं, ये चीज़ें मौजूद है। लेकिन इनको रिस्टोर के इनकार पर मुबारकबाद देने के साथ साथ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि पूरे सियालकोट के लोग आसकोट को रिस्टोर कराने में अपनी काविशों को ना बरूए डालें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ठीक करूँगा, बिल्कुल जुनेद साहब ने ठीक फरमाया। सियालकोट में गेम्स के हवाले से ऐसा कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं है, स्टेडियम का हवाला उन्होंने दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें और 400 की क्लैपिंग कर दें। Okay. Thank you. Always welcome. दोबारा पीसीबी को चलाते हैं स्टडी, लेकिन अगर ये चैम्बर थोड़ा सा साथ दे तो उस पर काम हो सकता है, क्योंकि जहाँ के अस्पताल थोड़ा जवाब दे रहे हैं जी, आप दीजिए। जी, कि जहाँ जहाँ भी
जिस तरह हॉकी स्टेडियम है जनाब स्टेडियम, तो उनकी हालत ज़ार सबके सामने है। आप भी इसमें, मेरा ख्याल है प्रेस को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, इनको जो जोड़ना चाहिए। जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये हमारी तहवील में दे दें। सियालकोट चैम्बर इसको अपनी तहवील में लेने के लिए तैयार है और हम इसको मॉडल स्टेडियम बना के दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बड़ा बाइस फ़ख्र है कि कल एक पाकिस्तान के फर्जंद में अरशद नदीम ने एक ज़िंदगी में पहला पाकिस्तान, इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेरा ख्याल है जिस तरह आपकी स्पोर्ट्स से मोहब्बत है का जो फंक्शन किया है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में पहला फंक्शन है जो इतनी खुशी से और एक मुनज़्ज़म अदारा है, और इसमें भी ये चैम्बर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाजी देगी पूरे पाकिस्तान में। दैट ड्यू टू योर्स। शेख साहब मेरे इख्तियार में हो तो मैं तो ये पूरा वीक जो है ना अरशद नदीम के नाम कर दूं, सारा वीक इसमें चले। शेख साहब ने कहा है तो आप लोग कोशिश करें, जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उन्हें जो स्टेडियम में बनाया हुआ है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वो बल्कि ख़राब हो रहा है। वहाँ पे करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है जो ज़ाया हो रही है, ना वो कोई उसको यूज़ करता है और ना ही, और जब वो बर्बाद हो जाएगा वो कहेंगे मशीनें तो अब इस काबिल नहीं है, इनको अब रिपेयर कराएं। तो मीडिया सबसे बड़ा किरदार इसमें अदा कर सकता है। जैसे शेख साहब ने कहा कि हमें दे दें, उस वक्त वो कहते थे, जब आए थे तो उस वक्त कहते थे हम प्राइवेट पार्टीज़ को देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं है, वो जैसे गौरी साहब ने कहा कि वो पीसीबी के पास चला गया। तो कोशिश करें अगर पीसीबी सियालकोट चैम्बर को ये अख्तियारात उसके दे देता है तो सियालकोट चैम्बर में बकाया जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तो बताया कि मसाली बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो सियालकोट के नौजवान हैं उनको उससे फ़ायदा मिलेगा। आउटलुक भी देख लो, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ योर ਸਜੈਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਚੈਂਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। I appreciate your suggestion and fully agreed with your suggestion. थैंक यू, थैंक यू। टूर्नामेंट हुआ करता था, मैंने तो नहीं बड़ों से सुना है, और उस वक्त के जो टॉप के प्लेयर थे पूरी दुनिया के, वो कॉन्वे क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने आते थे। और उसके बाद आगाज जुबैर साहब फैमिली से, अमीर खान साहब, वो कॉन्वे क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करते थे और अपनी जिंदगी में वो करवाते रहे। चाहे लोगों को लास्ट एक टूर्नामेंट मैंने भी उसमें 80s में बचा था तो मैंने देखा हुआ है। तो उसके बाद अभी तक उस ग्राउंड की जो हालत ज़ाहिर है, नेशनल में जब वनडे क्रिकेट शुरू हुआ था तो सियालकोट में सबसे पहला जो पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट हुआ था सियालकोट में हुआ था 1973 में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो ये ग्राउंड एक तरीके की नीयत रखती है, इसको